तो ये अपन कर रहे हैं 13 चैप्टर, समझिएगा योगी भूमि। ये 13 चैप्टर कर रहे हैं, तो अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह के, ठीक है ना। ठीक है। फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। तो पहले अपन क्यूब की बात कर रहे थे, क्यूब में पहला फॉर्मूला लिख लो। क्यूब में पहला फॉर्मूला लिख लेंगे अपन, सरफेस एरिया, या तो सरफेस एरिया लिखा होगा या फिर टोटल सरफेस एरिया। ये दोनों एक ही बात होती है क्यूब में, ठीक है। सिर्फ क्यूब की बात कर रहे हैं अभी अपन। तो सरफेस एरिया और टीएस है, दोनों एक ही बात होती है, ये होती है 6a²। ए इधर साइज है, ठीक। सेकंड, सेकंड में अपन क्या बात करेंगे, अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी लिखा हो, ये होता है 4a², ठीक। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है, क्या होता है, a⁻3। लिख लो ये तीनों, बाकी आते जाएंगे तो बीच चैप्टर में जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी तो वो लिखते जाएंगे अपन बीच में ही। अभी जो मेन मेन है वो लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। लिख दिया भूमि। हाँ भैया लिख लिया। अब अपन बात करते हैं, ये मिटा देते हैं। सेकंड बात कर रहे हैं क्यूबॉइड। ये शेप तो पता ही होंगे ना, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये तो पता ही होंगे ना। हाँ। क्यूबॉइड की बात है। केमिस्ट्री और कौन सा होता है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कौन सा शेप है? अरे आपने बोला ना केमिस्ट्री करके बोले। केमिस्ट्री में हेमिस्फीयर। अरे केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री करके कुछ बोले थे। हाँ, हेमिस्फीयर और स्फीयर। तो ये जो ऊपर वाली साइड रहती है, अलग अलग पेन से कर देता हूँ, ये वाली जो साइड रहती है वो हाइट होती है, ये हाइट समझ में आ रहा है ना। ये तो एच, स्मॉल एच लिख लो या कैपिटल एच, जो तुम्हारी बात है। जो पीछे वाली साइड होती है वो ब्रेड्थ होती है, मतलब ब्रेड्थ ई। और जो आगे वाली साइड रहती है, ये वाली, वो रहती है लेंथ, ठीक। इसमें भी अपन फॉर्मूले लिख लेते हैं। इसमें भी सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है, और वो होती है ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। फॉर्मूले कल याद कर लेना ये सारे, प्लस हाइट इनटू लेंथ, ये होता है सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, एक ही बात है इसमें भी। इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होता है, अब देखो, अब ये लॉजिकली सोचना कैसे निकालते हैं अपन। थर्ड वाला अपन निकाल के देख लेंगे और समझ भी लेंगे कैसे निकला, ठीक है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में कौन कौन सी साइड्स आएंगी ये बताओ मेरे को पहले। जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड रूम का शेप होता है ना, ये शेप रूम का रहता है कि नहीं, रहता है। तो रूम में अगर 4 वॉल्स का एरिया निकालना है तो वही कर्व सरफेस एरिया होता है। और 4 वॉल्स का निकालना है मतलब अपन को क्या नहीं लेना, टॉप नहीं लेना और बॉटम नहीं लेना, मतलब छत नहीं लेना और जमीन नहीं लेनी नीचे वाली, नहीं लेनी ना ये वाली। हाँ। अब से सोचो कि 4 वॉल्स दी हैं, उसका कैसा होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हाइट इंटू ब्रेड्थ, पहली साइड ये वाली हो जाएगी, प्लस कर देंगे उसमें दूसरी साइड हो जाएगी लेंथ इंटू हाइट, प्लस
तीसरी साइड हो जाएगी ब्रेड्थ इनटू हाइट, होगी। होगी। लेंथ इनटू हाइट हो गई, ब्रेड्थ इनटू हाइट, हम्म, ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट और प्लस लेंथ इनटू हाइट हो जाएगी। हो गई। हाँ। जाएगी। इसमें देखो सम में ट्वाइस आ रहा है, तो एक 2 कॉमन और एक h कॉमन, तो 2h, अंदर बचेगा l प्लस b, बचेगा ये। देखो ये लेंथ हम्म, हाइट और लेंथ हाइट 2 बार आ रहा है, ब्रेड्थ हाइट और ब्रेड्थ हाइट 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस, और सब में हाइट कॉमन आ रहा था तो एक हाइट ले लिया, सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेड्थ बचेगा अंदर। ठीक है। है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आया समझ? हाँ। ओके। थर्ड थर्ड पे अपन वॉल्यूम पे आ जाते हैं, तो वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होती है ना? ठीक है, आगे समझ? होती है। लिख लिया? हाँ, मिटा देता हूँ, तो ये दूसरा हो गया अपना। लिख लिया। तो अपने क्या क्या हो गया, एक क्यूब हो गया और एक क्यूबॉइड हो गया। अब अपन बात करेंगे सिलेंडर की। हाँ, ठीक है ना? सिलेंडर। सिलेंडर की बात कर लेते हैं। थर्ड आएगा अपना सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर अपना ऐसा कुछ रहता है, ऐसे ही रहता है। ये ऊपर से जो नीचे तक रहती है वो हाइट रहती है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस रहता है। ठीक, बस दो ही चीजें रहती हैं। ठीक। तो इसमें पहला फॉर्मूला लिख लो, क्या लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर में सी से होता है 2 पाई r h। पढ़ा ही होगा ये पहले भी, ज्यादातर फॉर्मूले पढ़े ही होंगे पहले भी। पाई आर एच। अच्छा, अब सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया TSA, ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक, ठीक। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और थर्ड होता है वॉल्यूम। हम्म। वॉल्यूम होता है, तो इसके दो ही फॉर्मूला होते हैं ना? तीन चलते, ज्यादातर नहीं रहते। पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम हो जाती है। हो गई। और एक चौथ सा और लिख लो, एरिया ऑफ रिंग। पाई एरिया ऑफ एक रिंग, मिनट। पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रिंग होती है पाई, अभी समझाता हूँ क्या होती है। r² माइनस r, ये एरिया ऑफ रिंग मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। देखो ये अपना रहता है, वो देखा कुआ, एक मिनट। कुआ देखा है ना? हाँ। वेल, हाँ। तो वेल ऐसा कुछ शेप में रहता है, एक यहाँ पे रहती है और एक बाउंड्री रहती है उसकी, हम्म। ये रहती है। यहाँ पे अपनी पत्थर रखे रहते हैं, मतलब उतना चौड़ा हाँ, वो रहता है, रहती है। बीच में डग रहती है। तब जो हाँ। मैंने अंदर जो ग्रीन कलर से अंदर जो भरा है, अगर अपन को उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन? ऐसे ही निकालते थे ना, कि पहले पूरे का एरिया निकाल लो, तो बड़े वाले का r रेडियस हो गया, पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लो, माइनस कर दो छोटे वाले का एरिया, छोटा r, तो एरिया ऑफ रिंग आ जाता था। और अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर पाई कॉमन ले लें और बड़े वाले आर का स्क्वायर करके छोटे वाले आर का स्क्वायर करके माइनस कर दें माइनस में। और पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस रिंग का एरिया आ जाएगा, ये जो कलर कर रहा हूँ। तो ये होता है एरिया ऑफ रिंग। आया समझ? बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझा रहा था। ठीक है, नहीं। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आ आया। गया। नहीं आया निपुण?
नहीं आया। हाँ 2 मिनट रुको, 2 मिनट। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है ना? अपना हो गया था कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल। मैंने एरिया ऑफ रिंग लिखवा दिया। अभी पहले फॉर्मूले फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर अपन बाद में, ठीक है? समझा, मैं अभी दूंगा, पहले फॉर्मूले लिख लो। सरफेस हो गया है। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी और आगे की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ठीक है, ये हो गया ना, 5 चारों लिख लिए ये। लिख ही लिया 4। अब अपन बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। थर्ड हो गया था, अब अपना फोर्थ आएगा कोन। आवाज आ रही है ना भूमि? हाँ भैया आप अब अपन बात करते हैं कोन की, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन को कोन में करना है, 3 4 फॉर्मूले हैं, वो भी देख लेते हैं। ये अपना ऐसा कुछ शेप का रहता है, वो रहती है ना कैप ऊपर वाली, वैसा कुछ शेप का रहता है। ये अपना रेडियस ग्रीन कलर वाला, ये अपनी हाइट, यहाँ पे ये 90 डिग्री रहता है, ये एल। पहला आएगा अपना सरफेस एरिया सी आर। सेकंड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया टी एस ए। टी एस हो जाता है पाई आर, पाई आर एल प्लस आर। थर्ड थर्ड अपना हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आया भूमि समझ में? तीनों फॉर्मूले। हाँ। ये कर्व सरफेस एरिया, फिर टी एस है, और फिर वॉल्यूम। लिख लिए? लिख दिया। अब अपन बात करते हैं स्फीयर की। 5 है अपना स्फीयर। स्फीयर के बाद कितने आएंगे भैया ऐसे? 6 है। स्फीयर के बाद हेमिस्फीयर है, बस लास्ट। ठीक है, ये 4 हुए, अब 4 हुए, ये लिख लिया तुमने।
अपन स्फीयर की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ अपना स्फीयर, ऐसा कुछ रहता है। फुटबॉल देखिए ना, फुटबॉल, फुटबॉल के शेप का रहता है स्फीयर। हाँ। इसमें फर्स्ट लिख लेता है स्फीयर का सरफेस एरिया, या फिर बोले तो टोटल सरफेस एरिया, या क्वेश्चन में कैसा भी दिया हो, या तो सरफेस एरिया दिया होगा, या फिर टीएस दिया होगा, या फिर सीएस दिया हो, कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी दिया हो, सबका मतलब एक ही है, और उसका फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई r²। ये किस स्फीयर में ऐसा होता है सर? सेकेंड, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³ ठीक है। लिखा भूमि? हाँ भैया। मिटा दूं? हाँ। स्फीयर हो गया सिक्स, लास्ट सिक्स है ना ये। हाँ स्फीयर के 6 बाद है। हेमिस्फीयर, ये लास्ट है। भैया काय का करा रहे हो? लास्ट चल रहा है हेमिस्फीयर, बाकी सब लिख। मेरे को तो बता दो 3 4 5 6। नहीं बता देंगे। बाउल देखा है? बाउल, अभी ये लिख लो, तुम तो आगे लिख लो। बाउल देखा है ना? हाँ देखा है। हाँ हाँ। बाउल का शेप और हेमिस्फीयर एक ही बात होती है। बाउल और हेमिस्फीयर एक ही बात होती है। तो हेमिस्फीयर के फॉर्मूले देख लेते हैं कुछ अपन। हेमिस्फीयर का जो CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया रहता है, वो रहता है 2 पाई r²। 2 पाई r²। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 TSA, पाई। वो रहता है 3 पाई r²। म्यूट कर लो, नहीं बोल रहे हो तो। दिक्कत है या डाउट है तो पूछ लिया करो, आगे म्यूट रखो। और अपना वॉल्यूम रहता है हेमिस्फीयर का, वो रहता है 2/3 पाई r³। और इसका रेडियस ये है, ठीक। ठीक है। और एक चौथा और लिख लो, हाँ। वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम रहता है 2/3। होलो हेमिस्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर मीन्स जो अंदर से वो रहता है, बाहर से अपने को स्फीयर जैसे ही दिखता है ना। बॉल वगैरह रहती है, देखिए ना। हाँ देखिए। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर को जाएगा 4/3 पाई। ये स्फीयर वाले में जोड़ लेना, स्फीयर वाले में फोर्थ पार्ट जोड़ लेना है, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। तो 4/3 पाई, इसमें r³ ये मतलब बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला r का रेडियस का क्यूब, ये रहता है, ठीक है। निपुण तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, फॉर्मूले तो लिखना, तुम सिर्फ समझ में नहीं आया पूछ लेना कल मेरे से, ठीक है। ठीक है। ठीक। लिख लिए तो फॉर्मूले? वेल वाला तो बता दो। हाँ वेल वाला बता रहा हूँ, ये लिख लिए ना? हाँ। फुल हो गए होंगे, फिर मैं मिटा दूं भूमि? हाँ भैया बता दो। वेल वाला और समझा रहे हैं इसको। सिलेंडर में आते हैं, क्वेश्चन आएंगे तो ही समझाऊंगा या फिर अभी समझा दूंगा, बता। क्वेश्चन आ जब समझाते हैं। क्वेश्चन आएंगे तब समझा दूं, हम्म। क्योंकि अभी तो वैसे भी अपन क्यूब और क्यूबॉइड वाले करेंगे, स्टार्टिंग है ना। ओके।
करते हैं भी तो पीडीएफ मिल जाता है फिर तो मैं क्या? एडिशनल का पीडीएफ ही मिलता क्या ऑनलाइन? आरडी शर्मा का? मेरे को ढूंढता हूँ नहीं पता, देखो। यार, नंबर 80 चैप्टर 80। क्या हो गया? तो यार भैया सॉल्यूशंस हैं। अपना फोटो खींचा है। क्या भैया? कुछ बोले ना अभी।
हेलो। हाँ, ये दिख रहा होगा। दिख रहा है। ये अपना यूनिट कन्वर्जन है एरिया और इसमें जैसे अपन लेंथ की बात करें तो अपन को पता ही है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। वो वन 10 मिलीमीटर होता है। हाँ, 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर के 100 सेंटीमीटर। बराबर होता है। 1000 mm। मतलब कुछ भी ले सकते हो, 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करना वो क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, है ना। बाकी 1 डेकामीटर ये छोड़ दो, ये किलोमीटर आता क्या नहीं है। होता है? डेकामीटर वाला आता नहीं है। हेक्टामीटर वाला भी नहीं आता। किलोमीटर वाला आ सकता है, ये भी नहीं आता। किलोमीटर। ये चार लिख लो लेंथ में। भैया लास्ट वाला कौन सा था? थोड़ा अभी काम करने दो तुम्हारे। मेरिया मीटर था। अरे नाम तो बता दो क्या था। मेरिया मीटर काम का नहीं है, छोड़ो तो। अभी ये चार लिख लो मेन जो रहते हैं वो जो काम में आ सकते हैं। जब लिख लो चारों तो मेरे को बता देना, तब अपन आगे एरिया का देखेंगे। या फिर रुक जाओ, भी मत देखो, पहले समझ लो पूरा। ठीक है ना। एरिया का भी देख लो, लेंथ के अपन को ये चार लिखने। एरिया में अपन को ये पहला वाला लिखना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 मीटर स्क्वायर इसके बराबर होता है। 1 डीएम ये भी नहीं चाहिए अपन को, पूरी लाइन हटाओ ये। वन हेक लास्ट वाला भी नहीं चाहिए। 1 हेक्टोमीटर भी नहीं चाहिए। नहीं, लास्ट वाला। हम्म, लास्ट में ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें ये तीन निकले हैं, ठीक। ठीक। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में अपने को ये तो चाहिए ही, 1 लीटर इतने के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें केवल दो ही हैं। है। नहीं और भी हैं, अभी नीचे चलते हैं फोटो में। पहले तुम इतने लिख लो, ये इतने तुम्हें दिख रहे हैं। सबके हेडिंग पे डाल देना अलग अलग, ये लेंथ का है, ये एरिया कन्वर्जन है, ये वॉल्यूम कन्वर्जन है। वॉल्यूम के हाँ और है तो अभी मैं दिखाता हूँ, हाँ। ठीक है। ये लिख लो तो मेरे को बता देना, तो मैं अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है भूमि। हम्म। हाँ भैया। लिख लो। भैया। भैया। लिख लिए। नहीं, किलोमीटर के आगे में 1000। वो मीटर तो लिखना ही है। डीएम और एचएम भी लिख लूँ ना? हाँ सब लिख लो, एच एम तो छोड़ दो, एच एम वाली नहीं। ये डेकामीटर भी छोड़ दो, यही लिख लो। ठीक। अब उनको डीएम से मैं कुछ यही मतलब लिख। नहीं है। डीएम से कुछ मतलब नहीं है। तो पूछ रहा था कि ये एच डीएम एम से कुछ और मतलब नहीं है। एम एम में से कुछ वो आएगा, मेरियम मीटर, उससे कुछ एचएम मतलब से। नहीं। ये तीन से अपन को कुछ मतलब नहीं। डेकामीटर हेक्टामीटर और मेरियम मीटर इनको छोड़ दो। अपन सिर्फ डेसीमीटर सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर, इन चार में ही
भैया लिख लिए? भूमि लिख लिए? हाँ भैया। चलो फिर नीचे चलते हैं। यहाँ आते हैं। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, और 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ये भी देख सकते हो, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 में सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब 100,000 डेसीमीटर क्यूब, और ये लास्ट वाला छोड़। ठीक है, ये और लिख लो बस। भैया इसकी हेडिंग क्या डालेंगे फिर? इस वॉल्यूम में ही आएगा, ये वॉल्यूम के अंडर ही आएगा। ठीक है। हो गए, हो गए। हो गया भूमि? हाँ भैया। चलो फिर क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भैया क्लास एंड करके रीजॉइन कर लेते हैं, 5 मिनट रह गए। 5 मिनट बात कर लेंगे। एक आधी क्वेश्चन हो पाएंगे, बाकी कल करेंगे अपन। अभी 3 एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जांपल में क्या दिया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ चॉक बॉक्स whose लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अब ये देखो, ये जो 3 चीजें दी, इससे समझ में आ रहा होगा कि क्या है, शेप बताना क्या है ये। इनसे समझ में आ रहा होगा कि किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, ये बताओ। ये वो क्यूबॉइड के बारे में। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट किस में होती है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में पूछ रहे हैं ये। हाँ। ये क्यूबॉइड का लेंथ का, क्यूब का जो डायगोनल होता है ना, ये भी अपन को बाद में काम आएगा, बाद में लिखवाऊंगा। ओके। अभी नहीं लिखने को भी काम करेंगे। तो ये अपने को क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। क्यूबॉइड के अपन को क्या निकालना है? सरफेस एरिया। ये इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, 2 का वाला, 2L इंटू अपन को 2L सरफेस एरिया इंटू निकालना है। प्लस तो बी, यार, बी इंटू एच अरे रुक जा, प्लस एच इंटू एल, है ना? समझ ले पहले। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या अपन को क्यूबॉइड की बात चल रही है, क्यूबॉइड में अपन को निकालना क्या है? सरफेस एरिया। और मैंने बताया था कि सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच ए। ब्रेथ। एच ए अपन को फॉर्मूले में रख दो। 2, लेंथ अपनी 16 है, ब्रेथ कितनी है? क्या? ब्रेथ 8 है। 16 इंटू 8 8 प्लस 8 इंटू 6 इंटू प्लस 6 इंटू 16। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहा है।
निकाल के बता मेरे को, ठीक है, आंसर बताना मेरे को।